नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। और कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि जब तक कथा के बारे में पूरी सुनने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमने आखिर क्या सुना, कथा में हमें क्या बताया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं त्र्यंबकेश्वर की कथा। भगवान शिव शंकर का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है शिव को वो ज्योतिर्लिंग जिसमें महादेव अपने तीनों नेत्रों की ज्योति सहित विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक नगर के समीप ब्रह्मगिरी पर स्थित है। एक समय की बात है, महर्षि गौतम अपनी सतीसाध्वी पत्नी अहिल्या सहित उसी क्षेत्र में निवास करते थे। जब वर्षों के दुर्भिक्ष के कारण जन जन को महान कष्ट होने लगा तो गौतम अहिल्या ने दुर्भिक्ष के निवारण अर्थ वरुण देव की आराधना प्रारंभ की। ओम अम पते वरुणा नमः, ओम पास हस्त वरुणा नमः, ओम वरुणा नमः, ओम जलादि नमः, ओम वरुणाय नम नमो, ओम अम तम वरुणा नमः, ओम अमत वरुणा नम, ओम वरुणा नमः, वरुणा नम वरुणा देवी अहिल्या, हम आपकी आराधना से प्रसन्न होकर आपके समक्ष हैं। वरुण देवता, आपको दर्शन पाकर हम धन्य। वरुण देव, आपकी कृपा अपरंपार है। प्रभु, आपने आराधना द्वारा हमारा आह्वान किया है। तपस्या तथा आराधना को सफल करना हम देवताओं का कर्तव्य है। इच्छित वर मांगिए। देव, आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वर्षों की निरंतर अनावृष्टि के कारण प्राणियों की दुर्दशा हो रही है। दुर्भिक्ष के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। देव, वरुण देव, हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार अवश्य। भूमि को वर्षा का दान देकर हमारी आराधना को सफल कीजिए। वरुण देव, में विधाता के विधान के विपरीत जल वृष्टि तो नहीं कर सकता, परंतु आपने परोपकार की भावना से निष्ठा पूर्वक जो तपस्या की है उसका पूर्ण फल आपके साथ साथ यहाँ के रहने वाले सभी प्राणियों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं वरुण देव, आप सचमुच धन्य हैं। वरुण देव, आप दोनों अपने हाथों से धरती खोदकर एक कुंड निर्मित कीजिए। उस कुंड को मैं अक्षय जल से भर दूंगा। अक्षय जल वह जल जो कभी समाप्त नहीं होगा। उस जल कुंड पर समस्त प्राणियों के जीवन का आधार होगा। जो आज्ञा वरुण देव। देवी अहिल्या, चलिए स्वामी वरुण देव की आज्ञा का पालन करें। चलिए शयान देवा बदम पमार। महर्षि गौतम, यह अक्षय जल कुंड सभी के लिए तीर्थ रूप होगा। इस कुंड का नाम तो गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुंड वरुण देव, हम आपका यह कभी नहीं भूलेंगे। आप सचमुच धन्य है। प्राणी मात्र का कल्याण हो अहिल्या। यह अक्षय जल कुंड वरुण देव ने धर्म कार्य के लिए प्रदान किया है, इन वनवासियों पर नष्ट करने के लिए नहीं, ऐसा कह रही हो। बहन, इस अक्षर जल पर सबका समान अधिकार। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हमें उपदेश देने का प्रयत्न न करो अहिल्या। इस जल कट पर तुम्हारे समान हमारा भी अधिकार है। जल जीवन है। इस जल कुंड पर सबका समान अधिकार है। यह जल स्रोत अच्छा है। वरुण देवता की कृपा से यह कभी समाप्त नहीं होगा। आप धैर्य धारण कीजिए। हाँ, हमें पता है आप दोनों मिलकर हमारा अपमान करना चाहते हैं और यह दर्शा चाहते हैं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से कोई जल ले ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रही हो बहन? हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि इस जल पर सबका समान अधिकार है, इसलिए जो पहले जल लेने आया है उसे पहले जल मिलना चाहिए। आप लोगों का इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। इनसे इस तरह अपमान सहकर हमें यहाँ से जल कदाचित भी नहीं लेना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से चलो। स्वामी, ये तो बिना जल पिए ही चली गई, इसमें हमारा क्या दोष है? अहिल्या, ऋषिवर, इन ऋषि पत्नियों का अपमान और आर्तनाद हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। हमें कुछ न कुछ करना होगा, अवश्य कुछ करना होगा।
ऋषि पत्नी आप शांत हो जाइए, हम गौतम अहिल्या को समुचित दंड देने का उपाय करते हैं। ओम नमः शिवाय। स्वामी ओम नमः शिवाय। अहिल्या क्या बात है, उधर देखिए गौ माता की क्या दशा हो गई। लगता है दुर्भिक्ष के कारण इसकी यह दशा हो गई है। हमें इसके लिए तुरंत समुचित आहार का प्रबंध करना चाहिए। लो गौ माता खाओ इसे लो। क्या स्वामी गौ माता ने आपके हाथ से घास भी ग्रहण नहीं किया? नहीं, ऐसा लगता है इसने हमारे आश्रम में प्राण त्यागने का निश्चय किया था। गौतम ऋषि आपने क्या खिला दिया इस बेचारी गैया को? ये नहीं रही, या तो कुछ खाने से पहले ही गिर गई और बस गिरते ही इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तुम दोनों इस गौ हत्या के अपराधी हो। छी, एक ऋषि होकर गौ माता के प्राण ले लिए। तुमने ऐसा घृणित कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? ये झूठ है, असत्य है। गौ हत्या का दोष मुझ पर ना लगाइए। ये गैया तो अत्यंत निर्बल और मरणसन्न भी थी। पता नहीं यह हमारे आश्रम में कहाँ से चली आई। यह गैया चली आई थी तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए। अभिमान से बढ़कर कोई पाप नहीं होता और उस पर गौ हत्या का यह घृणित कार्य करके तुमने ब्रह्मगिरी की इस पावन भूमि को अपावन कर दिया है। गौ हत्या के इस जघन्य पाप का तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। हाँ, हम ऋषि समाज से तुम्हें बहिष्कार करते हैं और जब तक विधि विधान के अनुसार तुम गौ हत्या का प्रायश्चित नहीं कर लोगे तब तक ऋषि ब्राह्मण से भ्रष्ट रहोगे। हाँ, भ्रष्ट रहोगे। यदि आपका यही निर्णय है तो मैं प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूँ। परमेश्वर जानते हैं कि हम दोनों निरपराध हैं, परंतु हम ऋषि समाज का अनुशासन को सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्या प्रायश्चित करना होगा? प्रायश्चित यह है कि तुम इस ब्रह्मगिरी पर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके शिव आराधना करो। यदि भगवान से प्रसन्न हुए तो जल से पवित्र होकर पाप मुक्त हो सकते हो। क्या यह संभव है? स्वामी शिव की आराधना करके क्या गंगा मैया हमें प्राप्त हो जाएगी? यदि आप दोनों अक्षय जल कुंड ला सकते हैं तो गंगा को प्राप्त करना कौन सा कठिन कार्य है। आपके तपोबल में तो अपार शक्ति है। मैं शक्ति से अधिक भक्ति तथा आराधना में विश्वास करता हूँ। ऋषिवर, यदि हम निर्दोष हैं तो हमारी पुकार भगवान शिव तक अवश्य पहुँचेगी। यदि तुम्हारी आराधना असफल रही तो यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा यह जघन्य पाप प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। चलो ऋषि, चलो। स्वामी, इन ऋषिगणों के बताए प्रायश्चित के अनुसार हमें भगवान शिव की आराधना का अवसर अनायास प्राप्त हो गया है। भगवान शिव तो स्वयं गंगाधर हैं। हम उनकी आराधना करेंगे तो गंगा मैया अवश्य उनके साथ यहाँ पधारें। तुम सत्य कह रही हो अहिल्या। भगवान शिव शंकर तो करुणा के सागर हैं, वे हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परम विशुद्ध्या सहद स्तुति ब्रह्ममाद नाम पद वशनागिर कथवा सर्वस्मृति परिणामावधिगण ममापे स्रोत हर निर्वाह परिक अतीता पम तम महिमा वाम मन सयो तत्याचकित विद्यते श्रुति रप सका विस्तत्व कति विद्य गुण कस विषय बवाचने पतिति नमन कशन बज मतो पिता वा परम ममता निर्मित वत्य सवा कर्या भुवन जन्य का पर करो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय, हमारी आराधना स्वीकार कीजिए। परमेश्वर गंगा मैया को प्रकट करके हमारा प्रायश्चित पूर्ण कीजिए। हे शिव शंकर भोलेनाथ, हमारा अपराध दूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 इस तरीके का जाप करते हुए ऋषि गौतम ओम नमः शिवाय। देवी अहिल्या भी आप धन्य हैं। शिव शंकर आपकी धन्य है। आपकी जय हो। गंगाधर आपकी जय हो। आप दोनों ने निष्ठापूर्वक प्रायश्चित विधान पूर्ण करके सच्चे हृदय से हमारी तपस्या की है। हम आप दोनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे महादेव की जय हो। देवी गंगा आज्ञा। महादेव गौतम ऋषि तथा देवी अहिल्या की प्रार्थना स्वीकार करते हुए तुम अपनी पावन धारा यहाँ ब्रह्मगिरी में भी प्रकट करो। जो आज्ञा महादेव। परंतु उससे पूर्व आपको मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। कहो देवी गंगे। महर्षि गौतम तथा देवी अहिल्या की तपस्या को सफल करते हुए आप भी शिव ज्योति के रूप में यहाँ निवास करने की कृपा करें। महेश्वर, यही हमारी भी कामना है। हे त्र्यंबकेश्वर, आप 3 नेत्रधारी हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि आपके 3 नेत्र हैं।
हे त्र्यंबकेश्वर, आप इस तीर्थ की मर्यादा की वृद्धि हेतु यहाँ विराजित हो। तथास्तु होती है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनकी सबकी कथाएं आएंगी तो आप इन कथाओं का श्रवण कर सकें। हर हर महादेव। यदि मुझसे जो भी भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।